हेलो दोस्तों। तो चलिए आज का वीडियो डिस्कस करते हैं। इसमें हम देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश में जो प्रचलित हैं विवाह और तलाक के अलग अलग प्रकार। वैसे तो जो लोअर हिमाचल है उसमें सब जगह ही लगभग सेम ही प्रक्रिया होती है, पर हमारा जो जनजातीय क्षेत्र है और उनमें जो अलग अलग जनजाति रहती है उनके जो हैं शादी और ब्याह के प्रकार में भी फ़र्क है, और उनके नाम भी आप देखेंगे कि बहुत अलग तरह से होते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में आया था 18 मई 1955 को। तो इसमें जो हिंदू धर्म में जो है विवाह को की जो प्रक्रिया है उसको एक तरह से संहिताबद्ध किया हुआ है, लिखा गया है प्रक्रिया को पूरा। और तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें देखते हैं हम यहाँ पे सबसे पहले जिला लाहौल स्पीति के लाहौल क्षेत्र में जो है अरेंज मैरिजेज जो होती हैं उनको किस किस नाम से जाना जाता है। तो आप देख सकते हैं तिबागस्टन, मोते ब्याह, कोची ब्याह, ये जो हैं जिला लाहौल स्पीति के लाहौल क्षेत्र में सुसंगत ब्याह यानी अरेंज मैरिजेज हैं। हो सकता है कि मेरे यहाँ पे लिखे गए जो भी हिंदी में इनको लिखा गया है, लिखने में या बोलने में कुछ फ़र्क हो, लेकिन अगर आपने ये चीज़ें पहले पढ़ी होंगी या अगर इनको बार बार पढ़ेंगे और क्वेश्चन पेपर में आप देखेंगे ऑप्शन में, तो इजीली आप पता लगा सकते हैं। बस 19-21 का ही फ़र्क होगा, बहुत थोड़ा सा फ़र्क होगा नाम में या प्रोनाउंसिएशन में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कुंची या कोची ब्याह जो है, इसके अलावा कुमाई बागस्टन जो है वो जिला लाहौल स्पीति के लाहौल क्षेत्र में भागकर की जाने वाली शादी है। तो ऊपर हमने सुसंगत विवाह यानी अरेंज मैरिज के प्रकार पढ़े। नीचे जो है ये सेकंड नंबर पे ये है लाहौल क्षेत्र में भागकर की जाने वाली शादियाँ। इसके अलावा खंदम या खंदम भी पढ़ते हैं इसको। ये जिला लाहौल स्पीति के स्पीति क्षेत्र में शादी का एक प्रकार है। तो लाहौल में आपने ऊपर पढ़ लिया सेकंड और फर्स्ट और सेकंड में। उसके अलावा स्पीति वैली में खंदम या खंदम जो है ये शादी के प्रकार हैं। उसके अलावा कुक छाचा, तसुद तवागस्टी या तिशुश तवागस्टी भी पढ़ते हैं इसको, या कुड़पा छाड़चे, ये जो हैं जिला लाहौल स्पीति में तलाक के प्रकार हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिखा है कि लाहौल में एक धागा या साल का पत्ता तोड़कर तलाक लिया जाता है। तो इसमें ऐसा है कि जो तलाक है मतलब अलग अलग गाँव में या एक छोटे से क्षेत्र में ऐसी प्रथा होती है कि जो महिला और पुरुष हैं जो तलाक लेना चाहते हैं पति पत्नी, उनके उंगली में एक एक धागा बांधा जाता है, मतलब एक धागा ही बांधा जाता है अलग अलग छोर से। उसके अलावा जो भी वहाँ पे विटनेसेस होते हैं लोग, उनके सामने वो धागा तोड़ते हैं, तो उससे जो है उनका तलाक मान लिया जाता है। या कहीं पर ये साल का जो पत्ता है उसको तोड़ते हैं, तो उससे भी जो तलाक की प्रक्रिया है वो कंप्लीट की जाती है। इसके अलावा लाहौल स्पीति में रहने वाले स्वांगला जनजाति में ब्याह के प्रकार हैं। तो जो स्वांगला जनजाति है लाहौल स्पीति में, उसमें कुआ ब्याह, मजमी ब्याह व रुस्तते ब्याह जो है इस प्रकार के ब्याह की प्रथा है। और जबकि तसुद तवागस्टी व तिशुश तवागस्टी जो है, जो हमने ऊपर भी पढ़ा, आप देख सकते हैं पॉइंट 4 है इसमें हमने डिस्कस किया था, ये जो है स्वांगला जनजाति में तलाक के प्रकार हैं। तो ये तसुद या तिशुश तवागस्टी जो है ये मेनली जो है स्वांगला जनजाति के लोगों के बीच तलाक के जो प्रकार हैं प्रचलित हैं। तो ये सब जो हैं जिला लाहौल के से ही, लाहौल स्पीति से ही विवाह या तलाक के प्रकार हैं। तो आपसे क्वेश्चन पेपर में ऐसे स्पेशली स्पीति या लाहौल वैली से शायद ही अलग अलग पूछा जाएगा, लेकिन आपसे क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि तिबागस्टन जो है प्रदेश के किस ज़िले में विवाह का एक प्रकार है। तो ऑप्शन दिए होंगे तो आप टिक कर सकते हैं, जैसे लाहौल स्पीति इसका राइट आंसर होगा। या फिर क्वेश्चन ऐसे फ्रेम किया जा सकता है जिसमें पूछा होगा कि बताइए कि मोथे ब्याह जो है किस प्रकार की एक विवाह है। तो उसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है, या एलोपमेंट भागकर की जाने वाली शादी है। तो फिर उस पर आप जैसे टिक करेंगे राइट आंसर की अरेंज मैरिज है। ऐसे इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। ये ऐसे पूछा गया होगा जाएगा कि स्वांगला जनजाति में विवाह के प्रकार हैं, तो यहाँ ऑप्शन दिए होंगे। तो
तो उनमें से एक राइट ऑप्शन होगा कोई। तो ऐसे ही ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। यहाँ पे पूछा गया है, ये बताया गया है कि जो फाख्तून है ये भी एक विवाह का प्रकार है। तो ये खंपाओं के बीच जो है प्रसिद्ध है फाख्तून। इसके अलावा जा छो छी या खीजे भी कहीं मतलब दूसरा प्रकार है। जा छो छी या खीजे ये खंपाओं के बीच तलाक का एक तलाक के प्रकार हैं। मतलब दो तरह के यहाँ पे तलाक के प्रकार बताए गए हैं। तो आप देख सकते हैं फाख्तून शादी का प्रकार है खंपाओं में, जबकि छा छो छी और खीजे जो है ये दो प्रकार के तलाक के प्रकार हैं। आपको पता है खंपा कितने तरह के और कहाँ कहाँ बसे हुए हैं। जो पीती खंपा, जो स्पीति में रहने वाले खानाबदोश खंपा होते हैं, ये पीती खंपा। इसके अलावा गर्जा खंपा, ये लाहौल स्पीति में रहते हैं और ये भी खानाबदोश होते हैं। नेखोर खंपा जो होते हैं तिब्बती खंपा होते हैं, जो कि तीर्थ यात्रा के लिए भारत में आए होते हैं, उन्हें नेखोर खंपा कहते हैं। खुनू खंपा, आपके रामपुर बुशहर में रहने वाले खंपाओं को हम खुनू खंपा के नाम से जानते हैं। नियोंदी खंपा जो हैं ये कुल्लू वैली में, कुल्लू में पाए जाते हैं आपके नियोंदी खंपा। इसके अलावा चंबा में होते हैं थावा खंपा, और साहा या साह खंपा जो होते हैं उत्तरांचल, जो कि उत्तराखंड है, वहाँ पे पाए जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। खंपाओं के भी आपने शादी और तलाक के प्रकार पढ़ लिए। इसके अलावा नेक्स्ट है गद्दी समुदाय में। तो आपको पता है कि गद्दी आपके चंबा और कांगड़ा के इलाकों में रहते हैं, मतलब उन जगहों पे रहते हैं। तो इसमें दान पुन, बट्टा सट्टा, जिंद फूक, हर या झांझरारा जो है, या घर ज्वांतरी, ये सभी जो हैं शादी के प्रकार हैं और ये प्रचलित है कांगड़ा व चंबा में। एक बार फिर मैं रिपीट करूँगा। दान पुन, बट्टा सट्टा, जिंद फूक, हर, झांझरारा या घर ज्वांतरी, ये गद्दी समुदाय के शादी के प्रकार हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। इसमें बताया गया किन्नर। किन्नर जनजाति को हम खोसिया जनजाति के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर है जाने तांग या जाने खांग नाम से इसको पढ़ते हैं हम। तो आप देख सकते हैं जाने तांग या जाने खान किन्नर समुदाय में शादी का एक प्रकार है और ये अरेंज मैरिज होती है, बट अ प्रोहिबिटेड फॉर्म। तो प्रोहिबिटेड फॉर्म, जब आप ये 1955 का हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ेंगे तो इसमें कुछ तरह के शादियों को मैं मतलब उनका जो उल्लेख किया गया है उसमें कुछ प्रोहिबिटेड भी हैं, जिसमें क्लोज ब्लड रिलेशन या कई बार जो है एक से ज़्यादा शादियां करना या किसी दबाव में शादियां करना, इस प्रकार की थी। पर आपको पता है कि ये जो यहाँ पे लिखा गया है, ये जो जैसे किन्नर समुदाय, जाने तांग और जाने खां, ये शादियों के प्रचलन जो है बहुत पहले से चलते आ रहे हैं, क्योंकि एक्ट तो 1955 में आया। ये कई 100 सालों से, उससे पहले से भी चलते आ रहे हैं और ऐसा नहीं है कि आज भी ये प्रचलित हैं। बहुत कम देखने को मिलते हैं आज के डेट में, या एक तरह से ख़त्म ही हो चुके हैं। पर चलिए, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन हैं हिमाचल से, तो इसलिए हमको पढ़ने पड़ रहे हैं ये। तो नेक्स्ट देखते हैं। जैसे दरोश है, दपांग है, या कहीं इसको डेपांग भी लिखा होता है, या नए माशलिमो या हुचिश, डब ढब, ये जो हैं किन्नौर में विवाह के प्रकार हैं। अब और इसमें लिखा है कि ये फोर्सफुल मैरिजेज हैं। तो ऐसा नहीं है कि मतलब उठा के ही ले जाएंगे या जो भी है फोर्सफुली करेंगे, या मतलब अब भी ये प्रचलन में है। तो अब जो है बहुत सी चीज़ें बदल चुकी हैं। तो एक बार मैं फिर पढ़ता हूँ आपके लिए इनको। दरोश, दपांग या डेपांग, नए माशा लीमो, हुचिश या डब ढब, ये किन्नौर में जो है शादी के प्रकार हैं। जिसके आगे पढ़ते हैं हम। जुशिश या बेनांगाश या दमचलशिश, जो जुशिश या इसको बेनांगाश भी बोलते हैं, या दमचलशिश जो है, ये लव मैरिज का प्रकार है किन्नौर में। तो इसमें क्या होता है, जो मैंने इसमें लिखा है कि विवाह के प्रकार और इज्जत रस्म इसमें निभाई जाती है। तो ऐसा होता है कि लड़का लड़की जो है मतलब भागकर शादी करते हैं, लड़का भगा ले जाता है लड़की को। फिर उसके बाद लड़के का पिता जो है लड़की के पिता को इज्जत रस्म के रूप में, क्योंकि उसके लड़के ने उसकी लड़की को भाया होता है, तो कुछ जो है गिफ्ट ऑफर करता है।
या कई बार जो इसका जो है पैसे में भी वो किया जाता है, तो 100-500 बहुत अधिक वो नहीं होता इसमें। तो एक प्रथा है कि इज्जत रस्म निभाई जाती है कि लड़की अगर भाग गई है घर से, तो मतलब उस घर की इज्जत समाज में मतलब ख़राब हो गई है, तो फिर शादी कर लेते हैं, तो उसी से करते हैं। पर ये एक रस्म होती थी पहले वहाँ पे। तो हम नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें लिखा है कि कुचिश हर खुतू की माँ, इसमें विवाहित महिला अपने पति को छोड़कर किसी अन्य के साथ रहना चाहती हो तो होने वाले जो नया दूल्हा होता है, महिला के पुराने दूल्हे को जो है, पति को रीत प्रथा के रूप धनराशि उसको देनी होती है। तो रीत प्रथा होती है जहाँ पर एक विवाहित महिला जो है अपने पति को छोड़कर किसी और के साथ रहना चाहती है। तो यहाँ पे आपने देखे होंगे कि कुचिश, हर और खुतू की माँ, ये जो है सेकंड मैरिजेस के टाइप हैं एक तरह से, विवाहित महिला के कुचिश, हर और खुतू की माँ। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। हर, किसी और की पत्नी को भगा ले जाना, मतलब ये हर में आता है। हर आप ऊपर भी पढ़ रहे हैं, तो अगर कोई औरत जो है किसी दूसरे मर्द के साथ रहना चाहती है तो उसको भी हर कैटेगरी में रखते हैं। और अगर कोई किसी की पत्नी को भगा कर ले जाता है, किसी और लड़की को, मतलब लेडी को भगा ले जाता है, उसको भी हर कैटेगरी में रखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम। थाग छोछा, शिंग टग टग या शिंग टिक अशीमिग, सॉरी, आप इसको खुद पढ़ सकते हैं। इनको प्रोनाउंस करना थोड़ा सा टिपिकल है। ये किन्नौर में जो है तलाक के प्रकार हैं। शिंग टिक अशीमिग, शिंग टग टग या थाग छोछा जो है किन्नौर में तलाक के प्रकार हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम। तलाक के प्रकार जिसमें एक सूखी लकड़ी को तोड़कर महिला के सिर के ऊपर से पीछे की तरफ फेंका जाता है। तो किन्नौर में, मतलब किन्नरों में ये प्रथा है। इसमें क्या किया जाता है, अब लाहौल में आपने देखा कि साल का पत्ता तोड़ते हैं या धागा को तोड़ते हैं। तो यहाँ है कि एक सूर वृक्ष होता है, सूर वृक्ष की सूखी टहनी को लेकर मतलब इसका एक एक छोर जो है औरत और उसकी पत्नी, सॉरी, मर्द और उसकी पत्नी पकड़ते हैं और उसको तोड़ देते हैं। वहाँ पे विटनेसेस होते हैं। तो फिर जो है जो तोड़ी हुई लकड़ी है, पुरुष उसको महिला के सर के ऊपर से पीछे की तरफ फेंकता है। तो इससे माना जाता है कि वहाँ पे उनका तलाक हो चुका है। तो इसके अलावा मरने वाले की कोई आखिरी इच्छा हो तो किन्नौर में उसको थोंगलोंग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है खशो या खश जाति के विवाह के प्रकार। तो खश जाति जो है उसके विवाह के प्रकार में हैं, या ब्याह बोला जाता है, या गदर या प्राइनो। ये क्वेश्चन आ चुका है, गदर, प्राइनो और कुछ और भी दिया था, तो उसमें बताना था कि कौन कौन सा मतलब जो है, जैसे ए बी सही या बी सी सही था, उसमें गदर और प्राइनो ऑप्शन थे उसमें। तो मुख्यतः हारा और मंगनी जो है खस जाति में विवाह के प्रकार हैं। और इसके अलावा गदर, प्राइनो और ब्याह जो है ये भी खस जाति के ही प्रकार हैं। इसके बाद पंगवाल या पांगी वालों के लिए के विवाह के 4 प्रकार यहाँ पे दिए गए हैं। जो पंगवाल होते हैं वो बड़ी शादी जो होती है उसको सुसंगत विवाह बोलते हैं, यानी अरेंज मैरिज। उसमें होती है जंजी और जानी भी पढ़ते हैं, इसको जंजी या जानी भी बोल सकते हैं। ये सुपीरियर टाइप ऑफ मैरिजेज होती हैं। तो आपने पढ़ा होगा कि मनुस्मृति में 8 तरह की मैरिजेस बताई गई हैं, और जिसमें ब्रह्म विवाह जो है वही मान्यता प्राप्त एक विवाह है। तो उसी को हम सुपीरियर टाइप ऑफ मैरिज यहाँ पे बोल रहे हैं। इसके अलावा पिठ चुक, चोरी, ये भागकर की जाने वाली शादियाँ हैं। और नेक्स्ट देखते हैं हम डोगरी या दोगरी भी पढ़ते हैं इसको। इसमें ये एक्सचेंज मैरिजेस होती हैं। एक्सचेंज मैरिजेस का मतलब ऐसा होता है कि अगर किसी के घर में एक लड़का एक लड़की है और सामने वाले के घर में भी एक लड़का एक लड़की है, तो इसमें ऐसा करते हैं कि अगर एक घर का लड़का दूसरे घर की लड़की से शादी करता है तो दूसरे घर का लड़का पहले वाले घर की लड़की से शादी करेगा। तो इसको एक्सचेंज मैरिजेस बोला जाता है। इसके अलावा पंगवाल में जो है इन्फीरियर टाइप ऑफ मैरिज कहा जाता है टोपी लाना। अगर ऑप्शन मतलब क्वेश्चन आएगा आपको कि टोपी लाना क्या होता है, तो एक प्रकार का विधवा विवाह होता है पंगवाल्स में, मतलब पांगी में पंगवाल लोग रहते हैं उनमें। तो ये भी पूछा सकता है कि ये सुपीरियर टाइप ऑफ मैरिज है, इन्फीरियर टाइप ऑफ मैरिज है। तो आप देख सकते हैं, मतलब टोपी लाना विधवा विवाह है। इसके अलावा छरदे जो है पंगवाल में तलाक का एक प्रकार है। छरदे
इसके अलावा पांगी क्षेत्र में शादी को फक्की छक्की या पिलम भी, शादी फक्की छक्की व पिलम, ये भी शादी की प्रचलित रस्में हैं। तो आपने पढ़ा कि पांगी में फिर इस हिसाब से तो सुसंगत विवाह में आ गया आपका जानी और जानजी, पिठ चुक और चोरी या भाग कर की जाने वाली शादी, डोगरी या दोगरी एक्सचेंज मैरिजेज, टोपी लाना हो गया विधवा विवाह, और छर्दे तलाक का प्रकार हो गया। और इसके अलावा ये तो ऊपर हैं, ये तो ठीक है। इसके अलावा पांगी क्षेत्र में शादी फक्की छक्की या पिलम जो है ये भी शादी की प्रचलित रस्में हैं, मतलब एक तरह से शादी के एक प्रकार हैं। ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि फक्की छक्की और पिलम जो है ये किस तरह के, मतलब किस ऑप्शन ऐसे दिए होते हैं कि डाइवोर्स का टाइप है, मैरिज का टाइप है, तो उसमें आपको राइट टिक करना होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें पूछा है किन्नर जो है, इसमें बताया कि किन्नर होते हैं बहुपत्नीक, जिनको हम पोलीएंड्रियस कहते हैं। तो बहुपत्नीक या पोलीएंड्रियस मतलब एक से अधिक, मतलब किन्नर जो है बहुपत्नीक भी हो सकते हैं, बहुपतित्व या बहुविवाही भी होते हैं। और गद्दी जो जनजाति है उसमें एक पत्नीक ही आते हैं, तो एक एक ही शादी की होती है। और पंगवाल जो हैं ये भी एक पत्नीक ही होते हैं। तो जो बेसिकली आपके किन्नौर के किन्नर हैं उन्हीं में ऐसा होता था कि एक जैसे बड़ा भाई शादी करता था तो ऐसा माना जाता था कि जितने भी उसके छोटे भाई हैं उन सब की पत्नी वही हो जाती थी, मतलब एक ही लेडी को सब पत्नी मानते थे। मतलब पोलीएंड्रियस मतलब एक ही लेडी के बहुत से पति। नेक्स्ट आप पढ़ रहे होंगे कि केरवा जो है शिमला में विधवा पुनर्विवाह का एक प्रकार है केरवा। यहाँ आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब इस तरह से पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। देखो यहाँ पूछा गया है प्राइनो, झंझरारा या दम चलशिश और दोगरी हिमाचल प्रदेश के जनजातियों में प्रचलित कौन सी प्रथा है। तो तलाक, विवाह, जन्म की रस्म या मृत्यु का रिवाज। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, मैरिज की ये प्रथा है। अब वीडियो फिर से प्ले कर सकते हैं, उन सभी में ये जो सभी नाम दिए गए हैं वो हमने वीडियो में पढ़ लिए हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ सेम इसी तरह का। ये पूछा गया था हिमाचल प्रदेश में निम्न में से कौन सी प्रथा विवाह का प्रकार नहीं है। तो दरोश और डबडब हमने पढ़ा है। इसके अलावा जिंद फूक और फाख्तून जो है ये विवाह की प्रकार हैं, जबकि दाग छुदपा जो है विवाह की प्रकार एक प्रकार नहीं है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और डिस्कस करेंगे हिमाचल से रिलेटेड। तो आप ये वीडियो को अगर 2-3 बार देखेंगे, बार बार पढ़ेंगे इन नाम को, तो आपको ये अच्छे से याद हो जाएंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। धन्यवाद।